हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिसबास क्रिएशन। कैसे हैं आप सब और कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट किया था मैंने सुबह से। यहाँ पर ना मैं वनडे लेने गई हुई थी, थ्रेडिंग वैक्सिंग का वनडे था तो मैं वो लेने गई हुई थी। थ्रेडिंग वैक्सिंग के टेक्निक जो है वो सिखाई हुई थी। एक दिन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई हुई थी और फिर घर आके मैं नाश्ता जो है वो बना रही हूँ। नाश्ता करके आज जुम्मे का दिन है तो बच्चों को तैयार करूँगी, खिलाऊँगी, नाश्ता वाश्ता दूँगी। और आज जुम्मा था, मुझे जल्दी भेजना था तो मैं इनको ट्यूशन भेजूँगी और बाकी सारे काम मैं अपने निपटाऊँगी। तो बस जी यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ थ्रेडिंग वैक्सिंग की। तो ये देखिए जी, थ्रेडिंग वैक्सिंग का वनडे मैंने लिया था। असल में ये हुआ था, जब मैंने थ्रेडिंग वैक्सिंग का कोर्स लिया था ना तो उसमें मेरी हलावा वैक्स वाली क्लास और हॉट वैक्स वाली क्लास जो है वो मैंने छुट्टी कर ली थी, रह गई थी। तो बस उसी को देखने के लिए, उसी को प्रॉपर करने के लिए, कि उसकी टेक्निक देखने के लिए मैंने वनडे ली थी। और वाकई वनडे में बहुत अच्छा, मतलब एक दिन की क्लास में क्या कुछ नहीं सीखने को मिलता, बहुत अच्छा था। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इन्होंने सिखाई थी। और ये था जी नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैं हेयर स्टाइल का प्रैक्टिकल दे रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि जी हॉट वैक्स हो गया, हलावा वैक्स हो गया, थ्रेडिंग हो गई, फुल फेस थ्रेडिंग, आईब्रो की टेक्निक, अपर लिप्स जो है वो फॉरहेड वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने एक वन डे में सिखाई थी प्लस सर्टिफिकेट के साथ। 70 रुपीज़ उसकी क्लास के जो है वो रेट है। क्लास का एक के पे करने पड़ते हैं हमें 70 रुपीज़ और 10 रुपये का फॉर्म आता है, यानी 80 रुपीज़ में आपकी क्लास हो जाती है। तो उसमें सर्टिफिकेट भी मिल रहा है प्लस इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। तो क्या बुरा है इसमें। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे ये इदारा लगा। मुझे लोग बोलते हैं कि आप ज़्यादा मेमन फाउंडेशन को जो है वो प्रमोट करती हैं। तो भाई मैं इस इदारे में जाती हूँ सीखने के लिए। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, तो इसीलिए मैं शेयर करती हूँ। और जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ वही चीज़ें मैंने शेयर की हैं, कोई एक्स्ट्रा बढ़ाया मैंने मेमन की नहीं मारी है। तो बस यहाँ पर ना मुझे ये सवाल था तो मैंने सोचा इसको क्लियर कर दूँ। और ये जी मैंने जो है वो हाई बन बनाया विद बबल्स, जो ये बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं इन हेयर स्टाइल्स के। तो मैंने यहाँ पर ना ये चीज़ आपको दिखा दी है कि ये हेयर स्टाइल मैंने बनाया था। और फिर जी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या चीज़ है, हमें कोर्स करना है, हमें जो है वो संडे को ओपन होता है। कितनी सारे सवालात होते हैं, कितनी चीज़ें तो है जो मैं मिस कर देती हूँ और कितनी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं स्क्रीनशॉट लेके रख देती हूँ। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में। भाई मेमन फाउंडेशन संडे को ओपन नहीं होता, ना सैलून, ना जो है वो कोर्सेज़ वगैरह संडे को नहीं होते। संडे ऑफ होता है, पूरे वीक आप जा सकते हो, पूरे वीक ऑन होता है, ओपन होता है और खाली जो है वो संडे को है ऑफ होता है। तो बस इसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि आपने क्या चीज़ें डाली हैं। ये थी जी सैलून की लिस्ट थी, मेमन फाउंडेशन के नीचे जो ब्यूटी सैलून है ये उसकी लिस्ट थी, उसकी जो है प्रॉपर लिस्ट थी कि कौन सी चीज़ कितने रेट में हो रही है नीचे, ये वो था। और फिर जी बता दें कि एक सिलेबस के अंदर अगर एक कोर्स है तो वो एक की मैंने जो है ना मेकअप प्रैक्टिस ली थी। तो मेकअप प्रैक्टिस के दौरान मैंने बताया था कि मैंने मेकअप प्रैक्टिस लिया, तो उसमें कमेंट आया कि आपने इतने मेकअप लिए तो हर मेकअप का अलग अलग है रेट 700, या एक तो भाई एक कोर्स स्किन केयर का आपने ले लिया या आपने मेकअप का ले लिया तो एक कोर्स के जो है वो आपको रेट पे करने पड़ते हैं, वो भी वहीं पर ही लिखे हुए होंगे। आप वो उसी के हिसाब से, अपने रेंज के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से आप देख लें, अपनी टाइमिंग के हिसाब से आप देख लें और बस उसी के अकॉर्डिंग आकर जो है ना आप अपना कोर्स ले लें। और जो कोर्स होगा उसका सिलेबस लाजमी देख लें। मैंने पहले भी ये बात कही थी, अभी भी कह रही हूँ कि सिलेबस लाजमी देख लें। जब सिलेबस ले लेते हैं ना आप, तो आपको पता चल जाता है कि आपने क्या सीखना है। और सिलेबस के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो एक कोर्स की होंगी, यानी एक ही पे आपको करना पड़ेगा, सबके अलग अलग चार्ज नहीं होंगे। तो बस यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और इसके बाद ना काफ़ी सारे कमेंट कैसा सिखाते हैं, कहाँ सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं, कैसे ना आप अच्छा सीख लेते हैं लेकिन मेमन का नाम नहीं है, मेमन का ये है, मेमन का वो है। तो भाई मेमन जो है वो मेरे ताया चाचा दादा का नहीं है। मैं एक इदारा है जहाँ पर सीखने जाते हैं अपने रेंज के मुताबिक। तो मुझे अपनी रेंज के मुताबिक यहाँ पर सीखना बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इसका सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं ना, वो आपको प्रॉपर, आपको 2 मंथ के सर्टिफिकेट मिलेंगे, आपको 1 डे का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको 1 मंथ का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये उसके लिए अच्छा है। और इसके अलावा इसकी फ़ीस इतनी रिजनेबल है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। तो बस जी यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और सीखने की बात आप करें तो सीखने वाले तो जो है वो 1 महीने में भी सीख लेते हैं और जिनको नहीं सीखना होता वो 2-2, 2.5 साल भी लगा देते हैं और वो चीज़ सीख नहीं पाते। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जगह कोई भी हो, सीखने वाला होगा तो वो ज़रूर सीखेगा, पढ़ने वाला उसी तरह पढ़ने वाला होगा तो वो कहीं भी पढ़ेगा, सीखने वाला होगा तो वो कहीं भी
सीखेगा। तो बस यही चीज़ थी जो क्लियर मैंने कर दी। मेरा अपना कोई वो नहीं है कि मैं मेमन को इतना जो है वो प्रमोट करती हूँ, तो वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ की जो रूटीन है, वहाँ का जो सीखना है, वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ भी न्यू नहीं शेयर कर रही, और जो चीज़ सही होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जी सारे मेकअप ब्रशेज़ को मैं वॉश कर रही थी, और आगे मेकअप प्रैक्टिस का मैंने कोर्स लिया हुआ है, तो उसके लिए मैं वॉश कर रही थी। ये सारे ब्रशेज़ मुझे काम आने थे। अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा है ना, मैंने मेकअप वगैरह कर लिए थे और वॉश नहीं हुए थे काफ़ी वक्त से। तो बस ये मैं 6-6 महीने का मेरा एवरेज होता है, 6-6 महीने में मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, चाहे मैं यूज़ करूँ चाहे मैं ना करूँ, क्योंकि इसके अंदर जो रख के भी ना डस्ट आ जाती है, तो इसीलिए मैं इसको 6-6 मंथ में वॉश कर लेती हूँ। और इस बार तो बहुत ज़्यादा ही ये गंदे हो गए थे। और यहाँ ये हर ब्रश मैंने सेपरेटली जो है वो परचेज़ किया है। एक बॉबी ब्राउन का ब्रश का सेट था मेरे पास, और बाकी ये हर ब्रश मैंने सेपरेटली जो है वो मतलब परचेज़ किया है अपने, जैसे जैसे मुझे रिक्वायर्ड थी, उसके मतलब नीड थी, उसी के हिसाब से मैंने परचेज़ किए हैं सारे। और ये जी वॉश कर लिया मैंने। अब इनको मैं सारे सुखा दूँगी, और सुखाने के बाद ना जी फिर मैं इनको रख दूँगी। और एक और क्वेश्चन था कि मेरी जो बेस है, मतलब एक क्वेश्चन आया था कि मेरी बेस है वो जो है वो ग्रे पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, तो वो क्यों पड़ जाती है? तो भाई वो इसीलिए पड़ जाती है कि सबसे पहले जो आप कैमोफ्लेज करते हैं, यानी अंदर जो डार्क स्पॉट्स वगैरह को हम छुपाते हैं, कंसील करते हैं अपने डार्क स्पॉट्स वगैरह को, तो जो कलर करेक्टर से करते हैं ना, तो वो कलर करेक्टर उस दाग के अकॉर्डिंग लिया करें। तो उससे ये होगा कि वो दाग पहले छुप जाएगा, और फिर जो भी बेस आप लगाते हैं ना, अपनी स्किन टोन के हमेशा एक टोन ऊपर ले। अगर आपका जो है वो गंदुमी कलर है, तो आप अपने चेहरे पे चेक करें, कोई आपको दुकान से नहीं निकालेगा, आप खड़े रह के पहले चेक करें कि जो है वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग वो जा रही है। अगर वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग जा रही है, तो उससे एक शेड, एक टोन ज़्यादा ले, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप स्किन पे लगाएं तो कुछ देर के बाद वो पेनिट्रेट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है स्किन के अंदर। तो इसीलिए इसका यही एक हल है कि आप जो है वो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपायर वाला कुछ माल ना लगाएं अपने फेस पर। फेस का मामला है, दाने वगैरह निकल जाते हैं, एक्नी हो जाती है, तो अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें। ज़्यादा खर्च करने से बेहतर है कि एक चीज़ पे खर्च कर लें, इन्वेस्ट कर लें। ज़्यादा बहुत सारे फाउंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर्स है तो एक फाउंडेशन, एक स्टिक पे भी आप काम कर सकते हैं। तो लें अपने ही, अगर आप अपने ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो अपने स्किन से एक टोन ऊपर लें। तो बस जी यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, और बातों बातों में मेरे सारे ब्रशेज़ धुल गए हैं, सूख भी गए हैं, और अब इनको मैं जगह पे लगाऊंगी। और फिर जी एक सवाल का और भी जवाब दे दूं मैं कि लोग कहते हैं कि मेमन में जो है वो 2 मंथ का कोर्स होता है या 1 मंथ का कोर्स होता है, तो उसमें क्या समझ में आ जाता है, और अगर नहीं समझ में आए तो क्या करें? तो भाई अगर ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है कि कभी कभार ऐसी कोई चीज़ होती है, या हम कोई एब्सेंट हो जाते हैं, हम नहीं जा सकते, तो वो चीज़ रह जाती है, तो आप उसका एक हल है कि आप वनडे ले लें। जैसे मैं ले रही हूँ फ़िलहाल, तो मैं काफ़ी सारे वनडे ले रही हूँ, अभी नेल आर्ट वगैरह के वनडे मैं और भी लूँगी। तो आप वनडे लेकर उसको कवर करें जो चीज़ आपकी रह गई है। और अगर नहीं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि नहीं हम यार हाई लेवल पे पक्का काम करें, तो आप फिर से 2nd मंथ का कोर्स ले लें। अगर नहीं समझ आ रहा, आप फिर से 2nd मंथ का कोर्स ले लें। सिलेबस देखें, सिलेबस के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपने नहीं सीखी हुई, या पिछले सिलेबस में ये था और अब इस सिलेबस में अलग है, या ये टीचर ऐसी थी और अब टीचर जो है वो दूसरी टीचर से आपको सीखना है कि भाई ये वाली टीचर ऐसी थी, ये वाली टीचर का जो है मैंने काम देख लिया, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं दूसरी टीचर का देखूँ, तो आप फिर दूसरी टीचर का दोबारा कोर्स ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा कि 2 मंथ का ले लें तो आप फिर नहीं ले सकेंगे, तो आप फिर भी ले सकते हैं। तो जैसे मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है कि मैं पहले जो है वो मेकअप का मिस नसीम बानो से मैंने मेकअप सीखा था, उनकी टेक्निक और उनका काम बेहतरीन था, बेहतरीन। लेकिन फिर जो है मैंने अभी मेमन में जो है वो रिसेंट सुना है कि मिस अफशा यासीन का मेकअप ना, मतलब पूरे मेमन में नाम चलता है मिस अफशा यासीन का। तो मैं सोच रही थी कि फिर से मैं मेकअप में लूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हेयर स्टाइलिंग और मेकअप में बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही थी कि फिर से लूँ, और ये है मैंने वनडे का हेयर स्टाइल लिया हुआ है। ये 3 टाइप का हेयर स्टाइल था, यहाँ पे मैंने आपके साथ मेंशन भी कर दिया। तो अब सारे काम निपटा के अपनी फ़ाइल में लगाऊंगी मैं। ये फ़ाइल मैंने बना के रखी हुई है, इससे कहीं पर भी ना यहाँ वहाँ नहीं होते मेरे सर्टिफिकेट वगैरह, एक ही जगह पे आके मैं रख देती हूँ। और जब भी मुझे चाहिए होते हैं तो वो यही है कि फ़ाइल में मुझे मिलते हैं। तो मेरी आदत है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखने की। तो बस यहाँ पर जी रात के खाने में मैंने बना लिए थे दाल चावल, और दाल चावल मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए। तो बस जी इनके ना चाहते हुए भी मैं दाल चावल जो है वो बना लेती हूँ, और यहाँ ही खाना खाएँगे और यहीं करेंगे जी अपनी वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो किसका वेट करो जी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।